वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस के क्लास 10th की साइंस के एमसीक्यूज़। और ये है आपकी सीरीज़ नंबर 4। तो सीरीज़ नंबर 4 जो है, इसके बाद आपकी और 16 सीरीज़ आएंगी साइंस की। बट उसके बीच में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं साइंस के, शॉर्ट लॉन्ग हर एक फॉर्मेट के, प्लस क्वेश्चन पेपर की जो टाइप्स है अलग अलग, मैं आपको पैटर्न बना के दूंगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको बताना है कि कौन सा केमिकल यूज़ होता है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी के लिए। तो यहाँ पे यूज़ होता है सिल्वर क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस जो है प्रोड्यूस होती है जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हाइड्रोजन। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है इनमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। एग्जाम्पल बतानी है उसकी कि नेचुरल पॉलीमर कौन है। तो नेचुरल है स्टार्च। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कौन सा ऑर्गन सिक्रीट करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? लीवर। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि कौन सी जो टाइप है करंट की, ये हमारे घर में आती है। DC, AC, कांस्टेंट करंट या स्टैटिक करंट। तो हमारे घर में जो आप करंट देखते हैं ना, तो ये इस टाइप की होती है। ये देखो, ये होती है ना, ये वेव इस टाइप की। ये आ गई आपकी क्रेस्ट और ये ट्रफ। इस तरह ये टाइप होती है। AC करंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो DC होती है वो प्लेन होती है ऐसे, ठीक है। और ये जो DC करंट होती है ना, ये इन्वर्टर से निकलती है, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? AC। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आपको इसमें बताना है कौन सा एलिमेंट जो है ये थर्मामीटर बनाने के काम आता है। मतलब कि थर्मामीटर बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, SI यूनिट बताना है फोर्स का। तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। आगे क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर सब चीज़ें घुल जाती हैं, ठीक है। और वो कौन है? वाटर। आगे क्वेश्चन नंबर 9, डेफिशिएंसी अगर विटामिन सी की हो जाए तो क्या होता है। देखिए, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये जो ऑप्शन दिए इसमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है? आयरन, कोबाल्ट, निकल या एल्युमिनियम। तो सही आंसर है एल्युमिनियम। तो इनमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन नहीं है? एल्युमिनियम। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है प्रोसेस कौन सा कन्वर्जन का, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में जाना। तो जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, आपको इनमें से बताना है मॉडरेटर यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। यानी कि मॉडरेटर जो है किसके काम आता है? यानी कि कंट्रोल करने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो किस चीज़ को यूज़ करते हैं मॉडरेटर की फॉर्म में? तो वो होता है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 13 में, कौन सा ब्लड का कंपोनेंट जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। तो देखिए, ऑक्सीजन करने का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कैरी करता है ऑक्सीजन, और वो है RBC। आगे क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है इनमें से कौन सा एसिड जो है ह्यूमन स्टोमक में सिक्रीट होता है। तो हम ह्यूमन स्टोमक में एक ही एसिड सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना कौन सी टाइप है मिरर की जो हम व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं। जो हेडलाइट होती है ना आगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव। आगे क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन तो नहीं है, लेकिन CO2 है। और यही CO2 जो आपकी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, यही हीट ट्रैप करती है। क्या करती है? हीट ट्रैपिंग करती है। जो हीट रिफ्लेक्ट होती है ना, जैसे ग्राउंड पे हिट किया उसने, सरफेस पे हिट किया, उसके बाद रिवर्स होती है ना, तो जो CO2 होती है लोअर एटमॉस्फेयर में, ये क्या करती है? उसको ग्रैब कर देती है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। हीटिंग से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है प्रोसेस कौन सा प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज।
अब जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एनरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा यूनिट बताना है इलेक्ट्रिक पावर का। तो इलेक्ट्रिक पावर का क्या है? वाट। आगे क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है उनमें से ऑप्शन में से क्लोरीन है जिसको हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए, किसको? ब्लीचिंग पाउडर को, और यही पानी साफ़ करने में भी काम आता है। आगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल ग्लास बॉटल भी नहीं है, ना ही प्लास्टिक बैग, ना ही एल्युमिनियम कैन, तो सिर्फ फ्रूट पील है। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल है, बाकी कोई नहीं।